इतिहास का जो अंतिम चरण है वहाँ हम कल पहुँचे थे। कम्युनिज्म की व्याख्या तो बहुत ज़्यादा की है, लेकिन जैसा हमने बताया कि हम बहुत शॉर्ट में काम कर रहे हैं। हम विस्तार से काम करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कम्युनिज्म में सबसे बड़ी चीज़ ये होगी, जब कम्युनिज्म आ जाएगा तो उसकी जो खासियतें थीं वो कल हमने, पहली चीज़ तो ये होगी कि रेल्म ऑफ नेसेसिटी, मजबूरी की दुनिया, मजबूरी का साम्राज्य है। वो आदमी मजबूरी में अपने आप को बेचता है, और वो जो है मजबूरी में लोगों को खून चूसने की आदत पड़ गई है। पिशाच है वो, वैम्पायर थ्रस्ट, प्रॉफिट के लालच में हर काम करता है। उसका वो कोई भी काम करेगा वो वेलफेयर का काम नहीं करेगा, प्रॉफिट का। और ये प्रॉफिट की जो लालच है, ये ने वैम्पायर थ्रस्ट ने उसको ऐसा कर दिया है कि खून चूसने की आदत पड़ गई है। तो रेल्म ऑफ नेसेसिटी यानी वो प्रॉफिट की, और ये अपनी मजबूरी में अपने आप को बेचता है। लेकिन जब कम्युनिज्म आएगा तो क्या होगा, हम रेल्म ऑफ नेसेसिटी से निकल जाएंगे और रेल्म ऑफ फ्रीडम में पहुंच जाएंगे। उसका भी कल हमने देखा था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी कभी प्लेंटी की सोसाइटी होगी, शॉर्टेज की नहीं होगी। वहाँ कोई आदमी ये नहीं कह सकेगा कि मुझे रोटी नहीं मिली। वहाँ ये होगा कि इतना प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूसर अपने वेज के लिए प्रोड्यूस नहीं करेंगे कि मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है इसलिए मैं तो इतना ही काम करूँगा जी, 5 बजे के बाद मुझसे कुछ काम कराओगे तो मैं तो ओवर टाइम लूँगा। कम्युनिस्ट मैन ऐसा नहीं करेगा। कम्युनिस्ट मैन तो सेल्फ रियलाइजेशन। अब सेल्फ रियलाइजेशन का, जो पुराने लोग थे वो तो कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब अपनी आत्मा की अनुभूति। वो आत्मा को जानेगा, आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन इन्होंने, मार्क्स ने सेल्फ रियलाइजेशन को किया है कि अपनी कैपेसिटी, अपनी पोटेंशियलिटी को परखने के लिए काम करेगा। मेरे अंदर कितनी शक्ति है प्रोड्यूस करने की, तो वो रियलाइज़ करेगा अपने आप को प्रोडक्शन के द्वारा। मैन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और वो प्रोड्यूस करेगा कि मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो एक आदमी कहेगा मैं 3 घंटे काम के बाद थक जाता हूँ, एक कहेगा मैं 7 घंटे काम कर सकता हूँ, एक कहेगा मेरे अंदर कैपेसिटी है मैं 9 घंटे भी काम करता रहूँ। तो आदमी अपने आप को रियलाइज़ करने के लिए, मेरी क्या कैपेसिटी है और मेरे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को रियलाइज़ करने के लिए परखेगा कैसे आदमी कि मेरे अंदर क्या शक्ति है। तो प्रोडक्शन के द्वारा परखेगा। और जब वो प्रोडक्शन के द्वारा इतना परख लेगा कि खूब परख रहा है, तो जब लेने जाएगा वहाँ से अपना नीड, जब तुम्हें 2 रोटी की ज़रूरत है तो 3 क्यों लोगे तुम। 2 रोटी वाला आदमी अगर सिर्फ लालच से कि आज बढ़िया पराठे बने हैं 6 खा लेगा, बीमार हो जाएगा, सर अगले दिन लूज मोशन हो जाएंगे। तो वो अपनी नीड के मुताबिक लेगा। और नीड कौन तय करेगा? नीड स्टेट तय करेगी, सोसाइटी तय करेगी। आदमी व्यक्तिगत नीड तय करेगा तो सारे वो कहेगा मुझे सारी दुनिया की ज़रूरत है। एक आदमी सिकंदर के पास गया, कहता मैं भूखा हूँ तो हिंदुस्तान को जीतने जा रहा है, मुझे 1 दरम 1 रुपया दे दे रोटी खाने के लिए। सिकंदर ने कहा इसके जूते मारो, इसने हमारी इंसल्ट की है। दुनिया का विजेता और उससे 1 रुपया मांग रहा है। ये मेरी औकात है 1 रुपये की, ये मुझे 1 रुपये की औकात समझता है, मारो इसको। तो वो आदमी बिगड़ गया। उसने कहा अगर तू इतना अहंकारी है तो ये अपना ताज मेरे सिर पर रख दे। तो उसने कहा पहले अपने आप को इतने योग तो बना ताज तेरे सिर पर रखने के लिए। अयोग के सिर पर ताज रख दिया तो मेरी सल्तनत ही बरदार है। तो मांगने का तरीका जो है वो तो आना चाहिए। तो नीड कौन तय करेगा कि इसको ताज, इसके सिर पे ताज रखना? वो तो चाहेगा मुझे ताज दे दिया जाए। तो ये नीड आदमी तय नहीं करेगा। आदमी के वर्क के हिसाब से, आदमी का कैसा वर्क करना है, वो समाज के लिए क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। अब मोहर लगाने के लिए डाक खाने में जो है, वो डाक खाने के आदमी को चाहिए मोहर लगाने के लिए। स्कूल के मास्टर को क्या, तो ये किसको मोहर चाहिए, किसको किताब चाहिए, सारी चीज़ें। तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन कि कम्युनिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इसके हिसाब से होगा अकॉर्डिंग टू नीड। और नीड तय करेगी सोसाइटी, आदमी तय नहीं करेगा।
तो फिर सोसाइटी प्लंटी की हो जाएगी। इतना प्लंटी होगी कि चीज़ें व्यर्थ पड़ी रहेंगी। कितनी ले लो, कितना ही खा लो, कितना ही ले लो, ज़्यादा पैदा कर दिया उसको एक्सपोर्ट कर दो कहीं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा होगा कि क्लास कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। अब झगड़ा क्या है शुरू से आखिर तक, कि जो प्रोड्यूसर हैं उनको तो कुछ मिलता नहीं, जो ओनर हैं वो हड़प कर जाते हैं। झगड़ा क्या चल रहा है दोनों क्लासों में? प्रोड्यूसर शुड बी ओनर। जो प्रोड्यूस करेगा वही ओनर होना चाहिए। मैंने खेती में 10 मन गेहूँ पैदा किए हैं तो 10 मन का मालिक मैं होना चाहूँ। तुम अपने खेत का किराया ले लो मुझसे बस, लेकिन तुम तो मालिक बन के बैठ गए। मैं 10 मन पैदा करने के बाद भी भूखा मर रहा हूँ। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है प्रोड्यूसर का और ओनर का, ये शुरू से चल रहा है। हिस्ट्री सारी, ये तो हम देख ही चुके हैं कि सारी हिस्ट्री जो है कन्फ्लिक्ट, क्लास कन्फ्लिक्ट पर है। लेकिन जब कम्युनिज्म आएगा तो ओनर का और प्रोड्यूसर का भेद ही खत्म हो जाएगा। ओनर कोई होगा ही नहीं, प्रोड्यूसर ही ओनर होंगे। हमारी जो लेबर है, जिस लेबर को इसने हमसे ज़्यादा प्रोड्यूस करा के और फिर उसको ठोस बना दिया, मूर्तिकरण कर दिया, उसको मशीन कहने लगाए, तो मशीन तो मेरी लेबर से बनी है। उस लेबर से जो पैसा आया तो मैं अपनी लेबर का मालिक मैं हो जाऊंगा। लेबर कहाँ पहुंच जाएगी? लेबर लेबर में पहुंच जाएगी। और जब लेबर लेबर में पहुंच जाएगी तो कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। जिसने प्रोड्यूस किया उस वही मालिक हो गया। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्लास कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा बिल्कुल। कोई क्लास नहीं रहेगी, एक ही क्लास होगी, प्रोड्यूसर की क्लास। प्रोड्यूसर ही ओनर होगा सारा का। तो इस तरह से कम्युनिस्ट सोसाइटी की, और कम्युनिस्ट मैन की तो डेफिनेशन हमने दे ही दी थी बहुत बड़ा। कम्युनिस्ट मैन वो होगा जो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ये जो होगा ये कम्युनिस्ट मैन होगा। तो ऐसे कम्युनिस्ट मैन पैदा होंगे कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर। और सारी चीज़ों को चूँकि स्टेट कंट्रोल करेगी, इसलिए बंटवारे का भी झगड़ा नहीं होगा। स्टेट कहेगी इसकी ये नीड है तो इसे 2 कमरे दे दो, इसकी ये नीड है तो इसे 4 कमरे का मकान दे दो। किसी का कोई मकान नहीं होगा, ओनर नहीं होगा कोई भी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ रेल में फिर तो सारे आदमी अपनी ह्यूमैनिटी को रियलाइज़ करेंगे। जो खून चूसने वाले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो अपने आप को बेचने वाले, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेचने की। प्लंटी की सोसाइटी, खूब जितना चाहो लो उतना। तो मानवता का कम्युनिज्म इज ह्यूमनिज्म। तो लोगों ने कहा कि कम्युनिज्म ही मानववाद है। मानव की गरिमा, मानव की प्रतिष्ठा रेस्टोर हो जाएगी। तो कम्युनिज्म ह्यूमनिज्म बन जाएगा, मानववाद। तो इस तरह से कम्युनिज्म की बहुत व्याख्या की।